तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके गाने को आप यहाँ से यहाँ तक कैसे लेके जा सकते हैं। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप अपने लूप्स को कंप्लीट सॉन्ग में अरेंज कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा मेरे नेज़ल वॉइस के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। शुरुआत के लिए चलिए हम कॉर्ड्स ढूंढते हैं या प्रोग्रेशंस ढूंढते हैं थोड़े से गूगल में। और प्रोग्रेशन ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा autochords.com में। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रैंडमाइज कर सकता हूँ अपने प्रोग्रेशन को। यहाँ पे इन्होंने मुझे एक प्रोग्रेशन दे रखा है, यहाँ पे ऑल्टरनेट प्रोग्रेशंस दे रखे हैं, कौन से की मेरे स्केल में है ये भी दे रखा है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ एक एफ मेजर का स्केल, और यहाँ पे मैं ऑल्टरनेटिव पे जाना चाहता हूँ, एफ मेजर है। तो मुझे अभी जो अरेंजमेंट मिल रहा है वो है ये डी माइनर, बी फ्लैट, एफ मेजर और सी मेजर। और इसके ऑल्टरनेटिव जो प्रोग्रेशन है वो है बी फ्लैट, जी माइनर, डी माइनर, ए माइनर, और ऐसे कई अलग इन्होंने ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे अपने मेन प्रोग्रेशन को कोरस की तरह यूज करूंगा और ऑल्टरनेटिव प्रोग्रेशन को वर्सेस की तरह यूज करूंगा। तो चलिए एक हमारा जल्दी से सेशन बनाते हैं और इन कॉर्ड्स को फिगर आउट करते हैं। तो हमारा जो मेन प्रोग्रेशन था वो था डी माइनर। और अभी अगर हम देखें कि हमारे पास दूसरा कौन सा प्रोग्रेशन है, तो ऑल्टरनेटिव पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पिकअप करूंगा ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर और जी मेजर। ना एक बात जो आपको समझनी है वो ये है कि मैं इस अरेंजमेंट के लिए सिर्फ दो हिस्सों का इस्तेमाल करने वाला हूँ, एक वर्स और एक कोरस का। अगर आप चाहे तो आप प्री कोरस का यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं, और आप अलग अलग हिस्सों का यूज़ कर सकते हैं। और उनके लिए आप यहाँ से दूसरे ऑल्टरनेटिव प्रोग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई प्रोग्रेशन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपने अनुसार यहाँ से आप एक्सपेरिमेंट करके इन कॉर्ड्स में से अपना प्रोग्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो जल्दी से मैं एक पियानो लेता हूँ और इन कॉर्ड्स को राइट डाउन करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने दो प्रोग्रेशन यहाँ पे तैयार कर लिया है। जो हमारा पहला प्रोग्रेशन है, जो हमारा वर्स का प्रोग्रेशन है, वो कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये हमारा कोरस का प्रोग्रेशन है। ना इसके बाद जो चीज़ आपको समझनी चाहिए उसे हम कहते हैं डायनामिक्स। डायनामिक एक ऐसी चीज़ है जो आपको दो हिस्सों के बीच में या फिर दो से ज़्यादा हिस्सों के बीच में डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने में आपको मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका अगर वर्स और कोरस है तो इन दोनों हिस्सों के बीच में डायनामिकली या फिर डायनामिक्स में कोई फ़र्क होना चाहिए, सो दैट लोग डिस्टिंग्विश कर सके कि ये आपका कोरस का सेक्शन है, ये आपका हुक का सेक्शन है और ये आपका वर्स का सेक्शन है। नाउ टेक्निकल डेफिनेशन जो है डायनामिक्स का वो है लाउडनेस, लेकिन लोग म्यूजिशियंस, म्यूजिक प्रोड्यूसर इसको कई जगह पे कई अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। डायनामिक्स कैन बी लाउडनेस, फुलनेस, चेंज ऑफ स्टाइल या कुछ भी फॉर दैट मैटर। और हम कोशिश करते हैं कि दो हिस्सों के बीच में हम हमेशा डायनामिक्स को बदलते रहें। तो मैं इस चीज़ का, इस डायनामिक्स का ध्यान रखते हुए मैं अपने दोनों हिस्सों के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैंने ये प्रोग्राम कर लिया, फिर मैं आपको तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मैं एग्जैक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने दो हिस्से, दो लूप्स मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कर लिए। जैसे आप देख सकते हैं पहला हिस्सा जो है वो ऐसा साउंड करता है, और जो सेकंड लूप है बेसिकली वो ऐसा साउंड करता है। चलिए इसको अरेंज करते हैं। तो एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए अरेंजमेंट के वक्त वो ये है कि अगर कोई हिस्सा रेपिटेटिव है, अगर किसी हिस्से को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इवन दो सेम हिस्सा है लेकिन वो रेपिटेटिव साउंड नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हम एवरी 4 बार या एवरी 8 बार कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो एक्साइटमेंट बिल्ड होते रहे। तो मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ का यूज़ करते हुए अपना वर्स का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ और मैं इसको बिल्डअप करने वाला हूँ कोरस तक, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से हमने इसको बिल्ड किया है। तो क्विकली मैं ये सेक्शन आपको समझा देता हूँ। हमारे पास पहले दो पैड्स हैं, एक बेस भी है हमारे पास, फिर हमारे पास है एक आर्प, एक हमारे पास बैंजो है, और एक हमारे पास है हार्प। तो मैं सारे चीजों को एक साथ नहीं यूज करने वाला हूं, मैं इनको डिवाइड करने वाला हूं। चलिए इस तरीके से हम इसको लूप करते हैं।
तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना हार्प और साथ में ये पैड्स, और फिर मैं इंट्रोड्यूस करूँगा हमारे बेस को, और आखिर में जाके हम अपने आर्प को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन ये जो बैंजो है मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू हो थ्रू आउट। तो अभी ये सेक्शन ऐसा साउंड करता है। तो आप देख सकते हैं एवरी 8 बार नया कुछ इंट्रोड्यूस होने की वजह से वो एक्साइटमेंट बना है अभी तक, और ये आखिर का जो हिस्सा है ये लीड करेगा हमारे फाइनल कोरस तक। तो आपको लग रहा होगा कि ये साथ में भी नहीं बैठ रहा है, तो आप एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वो ये है कि आप गैप दे सकते हैं या फिर आप राइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं छोटा सा यहाँ पे गैप देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक रिवर्स का भी इस्तेमाल किया है। अभी अगर हम रिवर्स के साथ सुने, तो अगर इस कोरस के सेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने यूज़ की है वो एग्जैक्टली सेम है। वो है कि पैड मैंने यहाँ पे सेम रखा है। बेस पे जो मैंने किया है वो ये है कि मैंने यहाँ पे नोट्स ज़्यादा यूज़ किए कंपेयर टू हमारे पहले वाला बेस। तो अगर आप दोनों को साथ में देखें तो पहले सेक्शन के अनुसार मैंने सेकेंड सेक्शन में थोड़े से नोट्स ज़्यादा यूज़ किए, और मैंने वेलोसिटी भी ज़्यादा यूज़ किया, यानी कि ज़्यादा हमें प्रेशर भी फील होगा। और इसके बाद मैंने वही सेम आप यूज़ किया। और एक जो अलग चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है वो है हमारा पूरा किट, किक और स्नेयर, जो पहले नहीं खुल रहा था। तो ये आपको डायनामिक का फील देगा। और अगर हम इस किक, स्नेयर और हाई हैट वगैरह को साथ में सुने तो ऐसे साउंड करते हैं। और साथ में मैंने एक सिंथ का भी यूज़ किया। सिंथ का स्टैक है, मैंने कई सारे सिंथ साथ में यूज़ किए हैं, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को साथ में सुने, आप एग्जैक्टली सेम कोरस को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करे, आप सेम चीज़ को आगे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक गिटार सोलो शायद प्ले करूँ, और गिटार सोलो के बाद ये ऐसा साउंड करता है सेक्शन। यहाँ पे आप रिटर्न आ सकते हैं, और वही दोबारा मैं रिवर्स का यूज़ कर सकता हूँ। और जो मैंने यहाँ पे प्रोग्रेशन यूज़ किया है मैं एग्जैक्टली सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ताकि हमारा सेकंड वर्स और सेकंड कोरस भी बने। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सेम पोर्शंस रिपीट कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर कीजिए, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस ज़रूर कीजिए। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं एक लूप को कंप्लीट सॉन्ग में अरेंज कर रहा था। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।